हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किडनी यानी गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं, जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद हैं और इस तरह मूत्र का उत्पादन करते हैं। लाखों लोग विभिन्न प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, उनमें से अधिकांश को तो इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वे अपने गुर्दों की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। दोस्तों, किडनी विकार की चेतावनी के कई संकेत होते हैं। हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या किसी और तरह की समस्या समझकर लोग भ्रमित हो जाया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी के विकार का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द इसका परीक्षण करवाना चाहिए। दोस्तों, रक्त की, मूत्र की इमेजिंग सहित जांच करवानी चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने संदेह को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या कोरोनरी आर्टरीज डिसीज है और या किडनी फेल होने के पारिवारिक इतिहास है या आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जाँच करवाते रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे गुर्दे की यानी किडनी की बीमारी की शुरुआती चेतावनी लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, शुरुआती संकेतों में से एक है टखनों, पैरों या एड़ी के पास सूजन का दिखना। ऐसी जगहों पर एडिमा दिखाई देने लगेगा जो दबाव देने पर पिट करते हैं और इन्हें पिटिंग एडिमा कहा जाता है। जैसे जैसे गुर्दे अपने काम करने में गड़बड़ी करने लगते हैं, शरीर में नमक जमा होने लगता है, जिससे आपकी पिंडली और टखनों में सूजन आने लगता है। संक्षेप में, अगर किसी भी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखे तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर अपने गुर्दे की कार्य प्रणाली पर तत्काल मूल्यांकन करवाना चाहिए। दोस्तों, अगला जो लक्षण है वो पेरिऑप्टिकल एडिमा, इसमें आंखों के आसपास सूजन दिखने लगता है, जो कोशिकाओं या ऊतकों में तरल पदार्थ को संचय के कारण होता है। ये गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। यह उन व्यक्तियों में विशेष रूप से होता है जिनमें गुर्दे के माध्यम से काफ़ी मात्रा में प्रोटीन का रिसाव होता है। शरीर से प्रोटीन का नाश इंट्रावास्कुलर ऑन्कोटिव दबाव को कम करता है और आंखों के आसपास के विभिन्न जगहों पर तरल पदार्थ का अतिरिक्त संचय होने लगता है। दोस्तों, तो अगला जो सिम्टम है वो है कमज़ोरी। गुर्दे की बीमारी का एक सामान्य लक्षण है शुरुआत में थकावट का होना। जैसे जैसे गुर्दे की खराबी बढ़ती जाती है, ये लक्षण और अधिक स्पष्ट होता जाता है। सामान्य दिनों की तुलना में वो व्यक्ति अधिक थका हुआ महसूस कर सकता है और ज़्यादा गतिविधि करने में असमर्थ होता है तथा उसे बार बार आराम की आवश्यकता होती है। ऐसा काफ़ी हद तक रक्त में विषाक्त पदार्थों की अशुद्धियों के संचय के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुर्दे खराब होते जाते हैं। गैर विशिष्ट लक्षण होने के नाते इसे अक्सर अधिकांश लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है और इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की जाती है। दोस्तों, अगला जो लक्षण है, सिम्टम्स है भूख की कमी। यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों का जमा होने से व्यक्ति की भूख कम होने लगती है। इसके अलावा जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती जाती है, रोगी के स्वाद में बदलाव होता जाता है, जिसे अक्सर रोगियों द्वारा धातु के रूप में बताया जाता है। यदि किसी को दिन में बिना कुछ खाए भी पेट भरे का एहसास होता है तो दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए, उसकी गुर्दे की जाँच करवानी चाहिए। दोस्तों,
तो अगला जो लक्षण है सुबह की मिचली या उल्टी। गुर्दे खराब होने के शुरुआती लक्षणों में से एक लक्षण है सुबह सुबह मचली होना, उल्टी होना। और इसका पता तब चलता है जब रोगी सुबह बाथरूम में अपने दांतों को ब्रश करता है। उस व्यक्ति को भूख की कमी हो जाती है और गुर्दे फेल होने के अंतिम चरण में मरीज को बार बार उल्टी आती है और भूख कम लगती है दोस्तों। तो अगला जो सिम्टम है वो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति पीला दिखने लग सकता बिना शरीर से खून बाहर हुए। ये गुर्दे की बीमारी का एक सामान्य जटिलताओं में से एक है। इससे कमजोरी और थकान हो सकती है। कई कारणों से एनीमिया होता है जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का स्तर कम होता है। गुर्दे में एरिथ्रोपोइटिन संश्लेषण किया जा रहा है। लोहे का स्तर कम होना, विष संचय के कारण अस्थि मज्जा का दमन होना इत्यादि होता है दोस्तों। अगला जो लक्षण सिम्टम है पेशाब करने में आवृत्ति परिवर्तन। किसी को अपने मूत्र उत्पादन पर बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए रोगी के मूत्र उत्पादन में कमी हो सकती है या उसे अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, विशेष रूप से रात में, जिसे रात्रिचर कहा जाता है। ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है और ये संकेत दे सकता है कि गुर्दे की फिल्टरिंग इकाई क्षतिग्रस्त हो चुकी है या क्षतिग्रस्त होने की प्रक्रिया में है। कभी कभी ये पुरुषों में कुछ मूत्रपथ या संक्रमण या बढ़े हुए प्रोस्टेट का संकेत भी हो सकता है। इस प्रकार मूत्र उत्पादन में एक परिवर्तन, वृद्धि या कमी को भी नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत सूचित करना चाहिए दोस्तों। अगला जो सिम्टम है वो है मूत्र में झाग या रक्त का आना। रक्त होना, पेशाब में अत्यधिक झाग मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों, जो सामान्य परिस्थितियों में नग्न होना चाहिए। जब गुर्दे में फिल्टरिंग तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो रहा होता है तो प्रोटीन रक्त कोशिकाओं से मूत्र से रिसने लगता है दोस्तों। गुर्दे की बीमारी का संकेत देने के अलावा मूत्र में रक्त, ट्यूमर, गुर्दे पथरी या किसी भी तरह के संक्रमण का संकेत दे सकता है। साथ ही बुखार या ठंड लगने के साथ पेशाब से निकलने वाला मवाद गंभीर हो सकता है। फिर से गंभीर मूत्रपथ संक्रमण का संकेत भी हो सकता है। इस प्रकार के मूत्र के रंग, स्थिरता या प्रकृति परिवर्तन को गुर्दे विशेषज्ञ को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए दोस्तों अगला जो सिम्टम्स हैं सूखी और खुजली वाली त्वचा। सूखी और खुजली वाली त्वचा गुर्दे की बीमारी के उन्नत होने का संकेत हो सकता है। जैसे जैसे गुर्दे की कार्य क्षमता कम होती जाती है, शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव होता जाता है, जिससे त्वचा में खुजली, सूखापन और दुर्गंध होती जाती है दोस्तों अगला जो सिम्टम है वो पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द। पीठ, बाजू या पसलियों के नीचे दर्द गुर्दे की गड़बड़ी के शुरुआती लक्षणों हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि गुर्दे की पथरी या पाइलोनेफ्राइटिस। इसी तरह के पेट के निचले हिस्से के दर्द मूत्राशय के संक्रमण या एक मूत्रवाहिनी गुर्दे मूत्राशय से जुड़ने वाली ट्यूब में पत्थर होने से जुड़ा हो सकता है। इस तरह लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक्सरे या यूवी, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन जैसी नियमित इमेजिंग या अध्ययन द्वारा आगे की जांच करवानी चाहिए दोस्तों। अगला जो सिम्टम है वो है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। किडनी की बीमारी का एक लक्षण उच्च रक्तचाप भी हो सकता है दोस्तों। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का निदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की विकृ एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए गुर्दे की कार्यप्रणाली और गुर्दे की इमेजिंग का विस्तृत विवरण होना चाहिए दोस्तों जैसे जैसे गुर्दे की कार्य क्षमता बिगड़ती जाती है, शरीर में सोडियम और पानी जमने लगते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप होता है। उच्च रक्तचाप के लक्षणों में सिर दर्द, पेट में दर्द, अंधेरा छाना शायद गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं दोस्तों चेतावनी के संकेतों को पहचान की जागरूकता होने पर और समय पर इलाज करने पर गुर्दे की गड़बड़ी या गुर्दे की विफलता से बचा जा सकता है। अन्यथा रोगी को डायलिसिस या गुर्दे प्रत्यारोपण करवाना पड़ता है और ज़्यादा लापरवाही करने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों ये था हमारे किडनी यानी गुर्दों के सिम्टम लक्षण पे वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।